वन वेलकम टू माय जीसीआई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओएनजीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है उसकी सारी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग। ओके, सो चलो हम एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं। जो आपका ओएनजीसी जो है पहली बार अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने वाली है, ठीक है। अब इसमें हम डिटेल में देखते हैं क्या हमारा पे स्केल होगा, क्या हमारी सीटीसी है, जो क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फाइनल ईयर स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कब एग्ज़ाम है, क्या पैटर्न है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ फर्स्ट लाइन ही देख सकते हो कि आपका जो रिक्रूटमेंट है वो इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन के लिए है एट इवन लेवल थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये ओएनजीसी जो है फर्स्ट टाइम आपका सीबीटी एग्जाम करवा रही है। ओएनजीसी अगर आप अभी तक नहीं जानते हो तो आप यहाँ पे ओएनजीसी के बारे में भी पढ़ सकते हो। ओएनजीसी जो महारत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड इंडियाज लीडिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ओके, सो ये आपकी जो वैकेंसी निकाली है वो है आपकी क्लास 1 एजुकेटिव पोजीशन, दैट मीन्स इवन लेवल के लिए इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन वालों के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका सीटीसी होने वाला है फ्रेंड्स, वो देखो 25 लाख सीटीसी है आपका, ठीक है। जो अभी तक का अगर आप देखते हो पीएसयू में तो सबसे हाईएस्ट जो है आपका ओएनजीसी ही प्रोवाइड करती है। पे स्केल एंड वगैरह सारी फाइनेंशियल बेनिफिट्स अगर आप देखो तो इवन पोस्ट लेवल के लिए 60,000 से 1,80,000 के बीच में रहेगा। यहाँ पे आपकी जो एचआरए है, डियरेंस अलाउंस, एचआरए, सारी एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी ये मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ें आपको अलाउंस देगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि आपका जो है जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बेसिकली क्या क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ओबीसी में कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। तो ये अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये है आपका जो है जियो साइंस डिसिप्लिन वालों के लिए, ठीक है। और जो कि आपका पोस्ट डिग्री इन जियोलॉजी है विथ मिनिमम 60%, एमएससी एमटेक है इन पेट्रोकेमिकल जियो साइंस विथ 60%, तो उनके लिए है यहाँ पे वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट जो है आप देख सकते हो टोटल 5 हैं, ठीक है। बाकी अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करें, जैसे यहाँ पे जियो फिजिस्ट जो है आपका सरफेस के लिए भी है, वेल्स के लिए भी है, ये अलग है। इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर हम आते हैं जिसमें हमारा मेन फोकस है एज इंजीनियर्स, तो हम किस किस में फील कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए आपका एडब्ल्यू प्रोडक्शन मैकेनिकल वालों के लिए जो पोस्ट है टोटल वो है आपकी 11, ठीक है। प्रोडक्शन में पेट्रोकेमिकल्स वाले जो हैं, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने करके रखा उनके लिए वैकेंसी है 19। केमिकल, ठीक है, जो कि हमारा अपना खुद का बैकग्राउंड है, केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो हमारे लिए जो वैकेंसी निकल के आई है वो है टोटल 23। सो अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री करके रखी है विथ मिनिमम 60% क्राइटेरिया, तो देन यू कैन फिल द फॉर्म। ओके, तो 23 आपकी वैकेंसी है यहाँ पे। फिर मैकेनिकल में आपकी ड्रिलिंग में अलग से है, उसकी है वैकेंसी 23। अगर पेट्रोलियम है आपकी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जिन्होंने करके रखी है, अगर उनका केमिकल नहीं तो पेट्रोलियम वाले भी इसमें फिल कर सकते हैं, उनके लिए वैकेंसी है 6। मैकेनिकल वाले जो हैं आपके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका 6 और इलेक्ट्रिकल के लिए आपका कितना है टोटल वैकेंसी 10, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें भी आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपकी ये ओएनजीसी का पीडीएफ, ठीक है। या फिर आप जीसीआई ऐप को डाउनलोड करोगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा ये पीडीएफ, ठीक है। या फिर आप गूगल पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जो है आपकी वो है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 26 ईयर्स है। ये आपका फॉर द पोस्ट ऑफ एडब्ल्यू प्रोडक्शन, एआई ड्रिलिंग, एडब्ल्यू ड्रिलिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए है ये 26 ईयर। ओबीसी के लिए 29, एससी एसटी वाले के लिए 31, ठीक है। बाकी आपके अगर पीडब्ल्यूडी से अगर आप बिलोंग करते हो तो उनके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस का 36 है, ओबीसी का आपका 39 है, एससी एसटी वाले के लिए आपका 41 है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है अगर आपका तो इसका भी आपका अलग अलग एज क्राइटेरिया है जो कि आपका 31 ईयर्स है, ठीक है। बाकी जो है आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जिनको कि रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये जियो साइंस वाले के लिए है, जियोलॉजिस्ट के लिए, वो भी अपना यहाँ पे एज देख सकते हैं 27 ईयर्स है। अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 30 एंड एससी एसटी वाले के लिए 32, ठीक है। अब ये कैंडिडेट को अपना एससी एसटी अगर वो जो बिलोंग करते हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के रखें, ताकि आपका उस टाइम पे अगर होता है आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ओबीसी वाले के लिए देखो ये भी है आपका सर्टिफिकेट, जो कि आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर
1/4/2024, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 के बाद का जो बनाया हुआ है वही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट को माना जाएगा। अब हम आते हैं मेन सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो एडवर्टाइजमेंट निकली है इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये आपका जो कैंडिडेट जो ये लेने वाले हैं कैंडिडेट को, वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे लेने वाले हैं। उसमें जो है आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है, जिसमें आपका 4 सेक्शन होगा। वो है आपका एक तो जनरल अवेयरनेस है, फिर है आपका कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, जैसे कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, फिर आपका एप्टीट्यूड है, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन जो है आपका कितना होगा, 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। CBT स्कोर विल बी कंसिडर्ड बाय ONGC फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट इन 1:5 रेशियो। दैट मीन्स कि अगर हमारी 23 वैकेंसी है, 23 वैकेंसी किसमें है हमारे केमिकल में, तो इंटू 5 कर लो, इतना आपको शॉर्ट लिस्ट, इतने नंबर तक आपको 115 तक को बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1:5 में लिखा गया सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फॉर द पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यू कैन सी है पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:5 में बुलाएंगे। नाउ आपका जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू ए ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पे उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। फिर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द पैरामीटर दैट इज CBT स्कोर, परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू एंड फॉलोइंग वेटेज विल बी असाइन। जैसे कि आपका जो वेटेज है वो पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, एक तो पहला आपका CBT जो होंगे उसके 85 मार्क्स के क्राइटेरिया होंगे, ठीक है, मतलब 85 मार्क्स का वेटेज होगा। उसके बाद जो है इंटरव्यू का जो है वेटेज, जो नॉर्मली हमारे जैसे IOCL वगैरह में भी जो रहता है वो आपका यही रहता है 85% और इंटरव्यू का 15%, तो टोटल आपका 100 इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो CBT में सबसे पहले आपको इतना मार्क्स का स्कोर करना है, उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे जिसमें आपकी GD होगी। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए परफॉर्मेंस जो करोगे उसमें 15% का वेटेज होगा। अब यहाँ पे आप देखो ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन करके रखा है कि आपको टू क्वालिफाई इन द CBT जनरल OBC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 45% मार्क्स, ठीक है। और SC ST जो है वो आपके स्कोर करने चाहिए मिनिमम 40% टू क्वालिफाई द जस्ट एग्जाम फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। टू क्वालिफाई इन द इंटरव्यू जनरल OBC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 60% मार्क्स, दैट इज 15 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें से 9 नंबर मिनिमम आने चाहिए ताकि आप क्वालिफाई कर पाओ इंटरव्यू को, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग तो आपकी बाद में होगी दोनों को मेरिट लिस्ट में मिला के, बट इंटरव्यू के लिए जो होगा वो जनरल वाले OBC EWS वाले जो है आपके 9 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स, मतलब कि आपको 15 में से 6 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तभी आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। अब जो फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट है वो आपका क्या है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द इंटरव्यू शैल बी इम्पैनल्ड इन द मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब जो इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो मेरिट लिस्ट में उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी issued to the candidate based on their relative rank in the merit list prepared on the sum total marks scored by the candidate in the CBT and interview। मतलब दोनों मार्क्स को ऐड करके एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल में सारी चीज़ें। उसके बाद जो है फॉर्मेट है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का कैसा रहने वाला है, वो है आपका फॉर्मेट जो है आपका, देखो कंसर्न डोमेन, जैसे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को तो टेक्निकल मैकेनिकल्स के जो भी आपके बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स होते हैं वो पूछेंगे। केमिकल में है जैसे हमारा हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, CRE, ठीक है, MOPD, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उससे क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 40 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपका 25 होने वाला है। और उसके बाद जनरल इंग्लिश जो है आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 85 मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन हैं, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। PWD वाले को आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, वी नो नाउ। सबसे बड़ी एक और चीज़ देख सकते हो, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है CBT टेस्ट में, तो आप फॉर्म फिल करो, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। दिस इज़ द वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ठीक है। उसके बाद आप इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद आराम से इसकी एग्ज़ाम दो, ठीक है। फॉर्म फिल कर देना, फॉर्म जो है आपका आज ही से स्टार्ट हुआ है। अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं अब इसमें क्या क्या है। जो टेस्ट सेंटर है आपका फॉर CBT वो है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, उदयपुर, नागपुर, बेंगलुरु, रायपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, तो और बाकी से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने नियर
बाय स्टेशन, नियर बाय जो भी है आपका स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी प्लेस है उसके अकॉर्डिंग सिटी उसका आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो सोच समझ के अपना जो भी आपका सेंटर है वो आप अपना फिल करना। हाउ टू अप्लाई, तो यू कैन गो ऑन द www.ongcindia.com टू रजिस्टर देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन, ठीक है। आज से ये जो है वैकेंसी फॉर्म जो है फिल होने स्टार्ट हो गई है। 24 तारीख जो है आपका लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। कैंडिडेट वन कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट फॉर ईच, ठीक है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे और डिटेल में भर सकते हो। बिफोर रजिस्टरिंग आपको इस बात का ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है ओटीपी होना चाहिए। ओटीपी जिस पे जाए वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए। फोटो का फॉर्मेट रखा है, स्कैन कॉपी ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट होना चाहिए, 10 का सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो। फोटो कॉपी, आइडेंटिटी ऑफ आधार कार्ड, जैसे ये सब चीज़ें होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। अब हम आ जाते हैं आपका जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपका एससी, ये आपका 1000 रुपीज़ चार्ज है रजिस्ट्रेशन फ़ी। अगर आप एससी एसटी हो तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ओके। बाकी हम आगे चलते हैं। ये भी है रजिस्ट्रेशन इज़ नॉन, फ़ी जो है आपका नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा वापस में, ठीक है। स्टार्ट डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आज से है, और लास्ट डेट जो है आपका 24 है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है कंडक्ट ऑफ सीबीटी, वो है कब होने वाला है, 23/2/2025, ये है आपका टेंटेटिव डेट। तो 23 फरवरी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1-1.5 महीने हैं, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 23 तारीख को आपके एग्ज़ाम होगी ओएनजीसी की, फर्स्ट टाइम होने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो यू कैन जस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, ओके। तो आई थिंक ऑल द इन्फॉर्मेशन आर गिवन बाय मी, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है यहाँ पे। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप ये पूरा एक तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें आप ये यहाँ पे सारी डिटेल में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम करवा रही है, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इससे अच्छा है कि आप इसको शेयर करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।